एक जमींदार के घर की छत पर घोंसला बनाकर रहते थे एक चिड़िया और एक कौवा। दोनों का घोंसला पास पास होने के बाद भी दोनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। चिड़िया ने तो कई बार दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घमंडी कौवा उससे बिल्कुल भी दोस्ती नहीं करना चाहता था। वह सारा दिन इसी सोच में रहता कि किस तरह चिड़िया को मजा चखाया जाए और किस तरह चिड़िया को दूर भगा दिया जाए। नहीं, रोज रोज चिड़िया की बदमाशी और आंखों के सामने इस तरह नाचना गाना मुझे सहन नहीं होता। और मुझे इस तरह दोस्त बोलना, उसकी ये अच्छाई देखकर मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है। अब मुझे लगता है कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एक दिन ऐसा हुआ, जमींदार के नौकरों ने छत पर कुछ धान और मिर्ची धूप में सुखाने के लिए रखे हुए थे। यह देखकर चिड़िया ने कौवे को जाकर बोला, दिन भर बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा है, चलो ना दोस्त, हम लोग एक नया खेल खेलें। कितनी बार बोला है मुझे इस तरह दोस्त बोलकर मत बुलाना। तेरी जैसी छोटी चिड़िया मेरे जैसी बड़े चिड़िया की दोस्त ना हुई है, ना कभी हो सकती है। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? एक बार मेरी बात तो सुनो। ठीक है, फिर बोल। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, कैसा खेल बता जरा। खेल कुछ ऐसा है, ये जो चावल और मिर्चा धूप में सुखाने दिया है, इसमें से मैं पहले चावल खा के खत्म करूँगा या फिर पहले तुम मिर्चा खा के खेल जीत लोगे। हा, 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 हा। ये भी कोई खेल हुआ भला? मैं ही जीतूंगा, ये तो मुझे पता है। बिल्कुल नहीं, मैं भी जीत सकता हूँ। एक बार ये खेल खेल के तो देखते हैं ना। चिड़िया की यह बात सुनकर कौवे को एक चालाकी सूझी और उसने मन ही मन यह बोला, मुझे एक तरकीब दिमाग में आई है चिड़िया को सबक सिखाने का। उफ, इसी दिन का तो इंतजार था मुझे। क्या हुआ दोस्त, इतना क्या सोच रहे हो? सोच रहा था कि एक खेल मैं खेल सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है दोस्त? यही के अगर मैं जीता तो फिर मैं तुम्हें मार के तुम्हारा कलीजा खा जाऊंगा। अरे ये क्या बात हुई दोस्त? और अगर मैं जीता तो? तुम हा 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 हा। जानता हूँ तुम नहीं जीत सकते। अगर तुम जीते तो तुम मेरे कलीजा काट कर खा लेना, ठीक है? हा 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 हा। और खेल में अगर जीतने वालों के लिए कोई इनाम ही ना हो तो फिर ये कैसा खेल है? यह बात बोलकर कौवा जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। यह सब देखकर छोटी चिड़िया को बहुत गुस्सा आया और दुख भी हुआ। जिसको वह दोस्त समझती थी, उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर उसने निश्चय किया कि वो यह खेल जरूर खेलेगी। ठीक है मेरे दोस्त, यही सही। यह बोलकर दोनों ने धान और मिर्ची खाना शुरू किया।
चिड़िया कुट कुट करके एक एक धान खाने लगी और कौवा खौप खौप करके एक एक मिर्ची खाने लगा। देखते ही देखते कौवे ने सारी मिर्ची खा डाली और बेचारी चिड़िया वो कुछ 1/4 ही धान खा पाई थी। इस खेल में तो तुम हार गए हो छोटी नन्ही सी चिड़िया। अब तुम्हें मारकर मैं तुम्हारा कलेजा काट कर खा जाऊंगा। वही तो देख रहा हूँ, अब और क्या ही कर सकते हैं। दोस्त होकर अगर तुम मेरा मांस खाना चाहते हो तो खाओ। दोस्त और तुम? हा 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 हा। समझा, पर मुझे मारने से पहले तुम अपना गंदा चोंच धो के आओ, क्योंकि तुम पूरा दिन गंदगी जो खाते रहते हो। चिड़िया की यह बात सुनकर कौवे को गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने शांत रहकर यह कहा, ठीक है, मैं मेरे होठ धो के आता हूँ, पर अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हा, हा। यह बोलकर कौवा चल दिया गंगा की ओर अपनी चोंच धोने। जैसे ही वह अपनी चोंच धोने के लिए झुका, तभी गंगा ने बोला, तेरा वो गंदा चोंच मुझ में मत डुबाना। उससे बेहतर जा घड़ा लेके आ, फिर मुंह धो। तब ठीक है, मैं घड़ा लेकर आता हूँ। यह बोलकर वह उड़ते उड़ते एक कुम्हार के घर पहुंचा और वहां जाकर बोला, कुमार कुमार, दे तो घड़ा, भरूंगा पानी, धोऊंगा होठ, खाऊंगा चिड़िया का कलेजा। घड़ा नहीं है, मिट्टी भी खत्म हो गया है। अगर मिट्टी लाकर दे सकता है तो घड़ा बना दूंगा। यह बात सुनकर कौवा फिर से उड़ चला भैंस के पास, उसका सींग मांगने, जिससे कि वह मिट्टी खोद सके। भैंस भैंस, दे तो सिंह, खोदूंगा मिट्टी, बनेगा घड़ा, भरूंगा पानी, धोऊंगा होठ, खाऊंगा चिड़िया का कलेजा। यह बात सुनकर भैंस को बहुत गुस्सा आया और वो इस तरह आंखें लाल कर कौवे की तरफ दौड़ी कि कौवे ने बड़ी ही मुश्किल से खुद को बचा पाया और वह जैसे तैसे पेड़ पर बैठ गया। बेवकूफ भैंस, तूने तो मुझे मार ही दिया था। रुक, तुझे चखाता हूँ मजा। यह बोलकर वो पहुंचा रास्ते के एक कुत्ते के पास। कुत्ता कुत्ता, मरेगा भैंस, लूंगा सिंह, खोदूंगा मिट्टी, बनेगा घड़ा, भरूंगा पानी, धोऊंगा होठ, खाऊंगा चिड़िया का कलेजा। भैंस मारना जैसे मुंह की बात है। उसके लिए बदन में बहुत जान चाहिए। पहले दूध ले आ, दूध पीकर ताकत बढ़ा लूं, फिर उसके बाद भैंस को मारने जाऊंगा। यह बात सुनकर कौवा मन ही मन खुश होते हुए गाय के पास पहुंचा दूध मांगने। गाय गाय, दे तो दूध, पिएगा कुत्ता, होगा ताकतवर, मरेगा भैंस, लूंगा सिंह, खोदूंगा मिट्टी, बनेगा घड़ा, भरूंगा पानी, धोऊंगा होठ, खाऊंगा चिड़िया का कलेजा। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया रे। पहले जा घास काट के लेके आ, फिर तुझे दूध दूंगी। ये बात सुनकर कौवा साथ ही साथ उड़ चला खेत की ओर। खेत खेत, दे तो घास, खाएगी गाय,
देगी दूध, पिएगा कुत्ता, होगा ताकतवर, मरेगा भैंस, लूंगा सिंह, खोदूंगा मिट्टी, बनेगा घड़ा, भरूंगा पानी, धोऊंगा होंठ, खाऊंगा चिड़िया का कलेजा। घास तो बहुत है, ले जाना जितना मन है, पर काटेगा किससे? ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। यह बोलकर वो उड़ चला लोहार के घर की ओर और वहां जाकर लोहार से बोला, लोहर लोहर, दे तो हंसिया, काटूंगा घास, खाएगी गाय, देगी दूध, पिएगा कुत्ता, होगा ताकतवर, मरेगा भैंस, लूंगा सिंह, खोदूंगा मिट्टी, बनेगा घड़ा, भरूंगा पानी, धोऊंगा होंठ, खाऊंगा चिड़िया का कलेजा। अरे सुबह से घर पर आग नहीं है, एक भी काम नहीं हुआ। तभी पहले आग लेकर आ, मैं हंसिया बना देता हूँ। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। यह बात बोलकर वह उड़ चला गांव के एक परिवार के पास और वहां जाकर परिवार की एक बच्ची से बोला, लड़की लड़की, दे तो आँख, बनेगा हंसिया, काटूंगा घास, खाएगा गाय, देगा दूध, खाएगा कुत्ता, होगा ताकतवर, मरेगा भैंस, लूंगा सिंह, खोदूंगा मिट्टी, बनेगा घड़ा, भरूंगा पानी, धोऊंगा होंठ, खाऊंगा चिड़िया का कलेजा। तभी उस बच्ची ने हांडी में जलती हुई आग को हाथ में उठाया और बोली, ये लो आग, पर लोगे किसमें? लेकिन सारा दिन इधर उधर भटकने के बाद कौवा इतना परेशान हो चुका था कि बिना कुछ सोचे समझे अपना आपा खोकर उसने अपने पंखों को फैलाया और पंखों को फैलाकर वह बोलने लगा, ये लो, मेरे पंखों पर आग रख दो। और उसके बाद उस छोटी बच्ची ने एक हांडी आग को उस कौवे की पीठ पर डाल दिया और उस आग से कौवा जलकर राख हो गया। और यह सब हो जाने के बाद कौवा कभी भी उस चिड़िया का कलेजा नहीं खा पाया। बाद में यह सब सुनकर चिड़िया को बड़ा ही कष्ट हुआ और वह मन ही मन बोलने लगी, जो दोस्त अपने दोस्त को हमेशा नीचा दिखाता है और उसे मारना चाहता है, वैसे दोस्ती से जिंदगी में कोई दोस्त ना रहे नहीं बहुत बेहतर है।